हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। तो इस वीडियो में हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, मैंने जानबूझ के अब स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन इतना डेंजर लिया है। डेंजर मतलब क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, बट इसके अंदर टोटल 10 कॉन्स्टेंट्स लगने वाले हैं। 10 कॉन्स्टेंट्स, C1 C2 C3 अप टू C10। तो दोस्तों जानबूझ के लिया गया है जिससे आप स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग मैन। ओके, तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बहुत ही इजी है। सबसे पहली बात मुझे आप लोग बताइए, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, इधर देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या इस क्वेश्चन को मुझे छोटा करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी कैपिटल डी में दिया हुआ है। तो जो गिवन है उसको मैं लिख लेता हूं। तो गिवन क्या है? सो माई गिवन इज डी स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3 डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 का पावर 2 y इज इक्वल टू 0। राइट? मुझे एक बात बताओ, एफ ऑफ डी क्या है? एफ ऑफ डी, ध्यान से सुनना भाई साहब। एफ ऑफ डी मतलब y के बाजू वाला ना, तो ये पूरा हो गया एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ डी क्या है? ये देखिए एफ ऑफ डी है, क्लियर है, इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ कि हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? फर्स्ट हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं? यस सर, मुझे पता है कि आपको पता है कि फंक्शन ऑफ डी को इक्वल टू 0 करने का। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं? फंक्शन ऑफ डी को इक्वल टू 0 करने का। तो बताओ, फंक्शन ऑफ डी मतलब क्या? ये पूरा ब्रैकेट ना, येलो ब्रैकेट। तो मैं यहां पर लिखता हूं डी स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3 डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 का पावर 2। ये लिखा मैंने, एफ ऑफ डी इक्वल टू 0। चलो अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। यहां पर देखो दो ब्रैकेट से इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होता है कि पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 एंड दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। राइट? दोनों ब्रैकेट इक्वल टू 0 है ना, मतलब क्या? पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0, दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी तो देखा है, हम लोगों ने देखा रहेगा ना। अगर ऐसा लिखा रहता है d प्लस 1 d माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या लिखते थे? d प्लस 1 इक्वल टू 0, d माइनस 2 इक्वल टू 0। तो d का वैल्यू -1, d का वैल्यू +2। +1 उधर गया तो -1, -2 उधर गया तो +2। बस वही चीजें यहां पर की गई है, कोई लॉजिक नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा। ठीक है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना एकदम आराम से। इधर देखो, डी स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3 इक्वल टू 0। मैं थोड़ा ये अभी यहां से उठा के यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है? मुझे बताओ, अगर ये पावर 3 अगर नहीं होता तो आप इसको कैसे सॉल्व करते? कुछ बच्चे बोलते कि सर मैं इसको ऐसे सॉल्व करता, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। राइट? ऐसा बोलते आप लोग, राइट? तो कुछ स्मार्ट बच्चे वो बोलते, आओ सर पावर 2 है, मतलब क्या? कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। बट आप लोग क्या बोल रहे हो? हाँ सर, मुझे भी यही लगा था, बट ये पावर 3 दिया है ना, इसलिए डर लग रहा है। भाई साहब, वो पावर 3 को ना थोड़े देर के लिए बोलो बाहर जाके पाव भाजी खा के आए, मतलब उस पावर 3 को देखो ही मत, पावर 3 को देखो मत। तो मतलब डी स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब कैलसी पे सॉल्व करोगे कौन सा टाइप ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बराबर है? येस और नो? अरे कैलसी पे शिकवलं ना कसं सॉल्व करायचं पावर 2। म्हणजे a ची व्हॅल्यू काय? 1, a ची व्हॅल्यू 1, b ची व्हॅल्यू काय? 0। परत सांगतोय, b ची व्हॅल्यू 0 का? कारण का इथे x आहे, इथे d दिसतोय का कुठे? नाही, म्हणजे 0। इथे c म्हणजे कॉन्स्टंट आहे 1। ठीक है? तो बस कैलसी पे डाल दो बेटा, मोड 5 3। तो चलो क्या मिला? 101 101। तो क्यों खाली फुकट लोड लेने का? तो आपको आंसर
आपको इसका आंसर क्या मिला पता है? कैलकुलेटर पे आपको इसका आंसर मिला i और माइनस i, ये ऐसा मिला i माइनस i, राइट। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था, अगर i वाला टर्म मिला तो अलग अलग नहीं लिखने का, तो कैसा लिखने का सर, कैसा लिखने का सर? तो सर ने बोला था प्लस माइनस एक ही बार लिखने का, मतलब कैल्सी पे तुझे ऐसा मिला ना i माइनस i, तो तू एक ही बार ऐसा लिख प्लस माइनस i। कैल्सी पे ऐसा मिला ना 2 माइनस 3i 2 प्लस 3i, तो तू एक ही बार लिख 2 प्लस माइनस 3i। समझा? वेरी गुड, ठीक है, ये डाउट क्लियर है बच्चों, वेरी नाइस। अब क्या अब ध्यान से सुन, पावर कितना है? पावर 3 है, पावर 3 मतलब 3 बार लिख कितनी बार लिखेगा? 3 बार, प्लस माइनस आई प्लस माइनस आई प्लस माइनस आई। कितना इजी था रे, कुछ डिफिकल्ट था क्या? पावर 2 होता तो 2 ही बार लिखता, समझा? पक्का, वेरी गुड। अब दूसरा क्या था? दूसरा चीज क्या था रे बताओ? दूसरा ये देख, दूसरा ये था डी स्क्वायर, इधर इसको मैं इधर लिखता हूँ, हाँ इधर इधर, अच्छा इधर ही लिखता हूँ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने घर की खेती है, इधर लिखता हूँ डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 का पावर 2 इज इक्वल टू 0, राइट। मैं क्या बोलता हूं, ये जो पावर 2 है ना, इसको थोड़ी देर के लिए बोलो पाव भाजी खाने जा, जैसे ये कैसे गया था पाव भाजी खाने, वैसे ये 2 को भी भेजो बाहर। अब मुझे बताओ, ये डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 मतलब ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, कैलसी पे डाल सकता है, वेरी गुड। तो ए का वैल्यू 1, बी का 1, सी का 1, तो आंसर मिला, ओ भाई साहब आपको आंसर ये मिला, क्या आंसर मिला पता है? -1/2 प्लस √3/2i, और दूसरा आंसर मिला -1/2 माइनस √3/2i, मतलब माइनस इधर ही देंगे, 2 आंसर मिल गए, राइट। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस आई लिखा था। अब क्या? अब ध्यान से सुन, जास्त विचार करायचा नाही, ये आंसर मिला ना, बट पावर 2 है, मतलब इसको 2 बार लिखेगा, ये एक बार इधर है, एक बार और लिख, -12 प्लस माइनस √3/2i, राइट। ये देख तुझे यहां पर भी डी मिला, यहां पर भी डी मिला, बराबर है। अब पूरा डी एक साथ लिखते हैं, पूरा के पूरा डी एक साथ लिखते हैं, तो फाइनल डी क्या है? इधर देख, इधर। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, प्लस माइनस आई हम लोगों को ऐसा लिखने का आदत है ना, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फा तो दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये 0 है, 0 मतलब 0 प्लस माइनस 1i। सर काय 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 सुद्धा कळालं नाही, बेकार, लय बेकार शिकवता तुम्ही, आरामात। मी काय म्हणतो, प्लस माइनस आय आहे ना, बरोबर आहे, मला सांगा इथे रियल टर्म काय आहे? 0, बरोबर आहे, हे बघ ना 2 प्लस माइनस 3i, बरोबर असं असतं। तर आपल्याकडे असला टर्म दिसतोय का? नाही, मग तो 0 पकडा, आयच्या बाजूला काय नाही म्हणजे 1 आहे, म्हणजे 0 प्लस माइनस 1i। इससे आपको क्या पता चला? अल्फा का वैल्यू 0 है और बीटा का वैल्यू 1 है, क्लियर है। अगर ऐसा दिया रहता तो तू इजीली बोलता ना अल्फा 2 बीटा 3, बट अगर मैंने ऐसा लिखा प्लस माइनस आई, तो अल्फा कितना? अल्फा है ही नहीं, तो 0। बीटा कितना? बीटा बच्चे आई लिख के आते हैं, आई नहीं लिखने का बाबा, आई बाबा दोघं नाराज होतील, नाही तर आई के बाजू वाला बीटा होता है, तो बीटा 1। शाबाश, अभी समझा। देख हम लोगों को है ना पता चलता है, तुम लोगों को कब समझेगा। तो ये पहला टर्म मैंने लिखा ऐसा, दूसरा भी ऐसे लिखूंगा 0 प्लस माइनस 1i, तीसरा भी ऐसे लिखूंगा 0 प्लस माइनस 1i। अब चौथा क्या है? ये वाला -12 प्लस माइनस √3/2i, -12 प्लस माइनस √3/2i। ओ बाबा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, मैंने जानबूझ के ये सम लिया है, मेरे बच्चों को मैं स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूं, स्ट्रॉन्ग। मुझे बता ये कितने वैल्यू है? प्लस माइनस मतलब 2, मतलब ये 2, ये 2, 4, 6, 8, 10 मतलब आपको 10 कॉन्स्टेंट्स लगेंगे, C1 C2 C3 अप टू C10। बट मुझे बताओ कोई रिपीटेड है क्या? यस सर। ये देखो सर, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि ये पहले जो 3 है ये रिपीटेड है अपने आप में, ये जो लास्ट के 2 है ये भी रिपीटेड है अपने आप में। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे? तुझे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर है, टाइप 4 है, टाइप 4 डबल रिपीटेड है, ये भी टाइप 4 ही है, ये भी टाइप 4 ही है, बस 3 बार रिपीट हुआ है यार, बराबर है, 3 बार रिपीट हुआ है। मुझे बता इसको तू कैसे लिखता है, इसको तू कैसे लिखता है? इधर देख, तू ऐसे लिखता है ना, ई रेस टू एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, राइट। और तू यहां पे क्या लिखता है, यहां पे तो ऐसा लिखता है c1 प्लस c2x, यहां पे लिखता है यहां पे लिखता है c3 प्लस c4x, राइट, ऐसा लिखता है। सीखा है तूने, पहले वीडियो में ही सीखा है। ये डबल के लिए है, तो ट्रिपल के लिए क्या आएगा, इसके जगह पर आएगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, इधर आएगा c4 प्लस c5x प्लस c6x स्क्वायर। एकदम क्लियर है। अगर 3 बार रिपीट है तो c1 c2 c3, 2 बार है तो c1 c2। क्लियर है? अगर तुझे पहला वीडियो अच्छे से पता है तो तेरे को 1 रुपए का तकलीफ नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है। हाँ ठीक है, तो चलो अभी इसको अच्छे से लिखते हैं बच्चों। तो ये 3 बार रिपीट है, तो इसके अंदर अल्फा का वैल्यू है 0 और बीटा का वैल्यू है, इधर देखो, हाँ, अल्फा है 0 एंड बीटा है 1, राइट। तो कैसे लिखेंगे, देखो इधर कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग थोड़ा इधर खिंचका देते हैं, इधर देखो। तो कैसे लिखेंगे, तो CF क्या होगा बेटा, अभी ध्यान से सुनना, हाँ, CF होगा e रेस टू एक्स, फिर यहां पे तू लिखेगा cos x प्लस यहां पे तू लिखेगा sin x, राइट, लिखा। चल, अल्फा का वैल्यू है 0 तो 0 लिख, बीटा का वैल्यू है 1 तो 1x लिखा। अब सिंपल है बेटा, अगर 2 बार होता तो तू क्या लिखता, तू क्या लिखता पता है, तू ऐसा लिखता, क्या लिखता पता है तू, मैं बोलता हूं तू क्या लिखता, तू लिखता c1x प्लस c2x, सॉरी ये कलर के चक्कर में, हाँ इधर देखो, तो तू ऐसा लिखता c1 प्लस c2x, राइट। अगर 2 बार होता तो, बट 3 बार है तो और एक बार लिखना c3x स्क्वायर, राइट। अब 1 2 3 हो गया, यहां पे देख 4 5 6, c4 प्लस c5x प्लस c6x स्क्वायर, देख 3 3 6 हो गया, काम खत्म, मतलब इसका आंसर मिल गया, राइट। अब इसका, अब तो ये 2 ही बार है ना, तो सेम, तो आगे ऐसा प्लस साइन दे और उसको नीचे लिखते हैं प्लस देके। बता, इसमें अल्फा का वैल्यू है -12 और बीटा का वैल्यू है √3/2, राइट। चलो कैसे लिखेंगे, अगेन देखो, e रेस टू एक्स लिखा, यहां पे तूने लिखा cos x प्लस यहां पे तूने लिखा sin x। चलो आराम से, अल्फा का वैल्यू क्या है -12, बीटा का वैल्यू क्या है √3/2। अब देख 2 बार है, 2 ही बार रिपीट है, मतलब तू क्या लिखेगा c1 प्लस c2x, खत्म। 3 बार है इसलिए c3x स्क्वायर आया, समझा। और यहां पे आएगा, अच्छा 1 2 थोड़ी आएगा, 6 तक हुआ है ना, c6 हुआ है, c6, तो यहां पे आएगा c7 c8 और यहां पे आएगा c9 प्लस c10x, राइट। खत्म हो गया भाई साहब, ये आपको मिला CF। कितना डेंजर वाला CF मिला है, देख रहे हो आप लोग, कितना डेंजर वाला मिला है। बट टेंशन नहीं लेने का, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं थी हमें। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PI। अब PI कैसे बनाओगे, PI का फॉर्मूला क्या था बच्चों, PI का फॉर्मूला था 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D इंटू फंक्शन ऑफ X, राइट। चलो अब आप लोग बताओ क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ X तो 0 है, कैसे क्या सर 0 है, क्योंकि राइट हैंड साइड को ही बोलते हैं फंक्शन ऑफ x, ये जो राइट हैंड साइड है तो फंक्शन ऑफ x इज 0, बराबर है। तो PI क्या हो गया, PI हो गया
1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी का मतलब ये पूरा ना फंक्शन ऑफ डी, राइट। तो डी स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 का पावर 2 इंटू 0। पूरा पीआई क्या हो गया, पूरा पीआई हो गया 0। अब दोस्तों फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो आपको पता है अभी इतना बड़ा कौन लिखेगा, मैं थोड़ी लिखेगा, ये आपका काम है, राइट। पूरा ये सी एफ है, टकाटक है, ये सी एफ मिला है, ये सी एफ है, इसको लिखो प्लस 0 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, 100% समझा, वेरी गुड। अब दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर के ये 2 क्वेश्चन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को स्किप मत करना। इस लेक्चर में 2 ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा बट दोनों भी एकदम अलग है, पर टेंशन नहीं लेने का। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, इधर देखो, ये जो गिवन दिया है ना, उस गिवन को हम लोग पहले लिख लेते हैं। गिवन दिया है d⁴ प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ आराम से, इस ब्रैकेट का नाम क्या है, इस ब्रैकेट का नाम है फंक्शन ऑफ d इंटू y इज इक्वल टू 0, राइट। अब दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, बताओ मुझे। CF कैसे फाइंड करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ d को इक्वल टू 0 करते हैं, फंक्शन ऑफ d को इक्वल टू 0 लिख देने का। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ d क्या है बताओ, फंक्शन ऑफ d, मेरा फंक्शन ऑफ d है d⁴ प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहां पे d का पावर कितना है, d का पावर है, बताओ कितना है, 4। क्या 4 पावर कैलकुलेटर में सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के 2-3 अलग अलग मेथड है। एक आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, ओके। दूसरा मेथड है सिंथेटिक डिवीजन, तीसरा मेथड है बाय सब्स्टिट्यूशन। जास्त डोक्याला लोड घेऊ नका हो साहेब, मी सांगतो तुम्हाला, एकदम सोपा है, काही लॉजिक नहीं, एकदम बेसिक चीजों से पढ़ो। ये लिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको। मुझे एक बेसिक बात बताते हैं, सब पूरी दुनिया को है ना, पूरी दुनिया को ये वाला फॉर्मूला पता है, जिसको मैथ्स नहीं आता है ना उसको भी पता है। क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो चेक कर, ये जो है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है या नहीं, कैसे चेक करेगा, ध्यान से सुन मैं क्या बोलता हूं। इधर देख, ये जो पहला टर्म है ना, पहला टर्म उसका हाफ मतलब d⁴ है, तो क्या आएगा, d स्क्वायर आएगा, d स्क्वायर। तो d स्क्वायर लिखा। बीच वाला जो टर्म है ना उसका साइन क्या है, प्लस, तो प्लस दिया। अच्छा, लास्ट वाला जो टर्म है ना वो किसका स्क्वायर है, मैं क्या बोलता है, ध्यान से सुन। तू, तेरे दिमाग में इंस्टाग्राम रील आना चालू हो जाता है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया ना, बच्चे लगे सोचते जाऊ दे, जे आहे गेलं उडत, आरामात, व्यवस्थित परत डोकं परत जागेवर आलं। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, तो इधर लिख 4, राइट, लिखा। सुन, अब ये तेरा a का वैल्यू है d स्क्वायर, b का वैल्यू है 4। अब चेक कर, a स्क्वायर मतलब क्या, a इज d स्क्वायर ना, तो a का स्क्वायर मतलब क्या, d स्क्वायर का स्क्वायर ना, प्लस 2ab, 2 इंटू d स्क्वायर इंटू 4 प्लस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना है, 16। तो चेक कर, ये क्या हो गया, d⁴ प्लस 4 दूने 8, 8d स्क्वायर प्लस 16। चेक कर, सेम आंसर मिला क्या, सेम। क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन और ये मैच हो रहा है क्या, तो इसका मतलब
हमने क्या किया, हमने इधर सुन, हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन था ना इसको छोटा बनाया, डी स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर ऐसा बनाया। क्लियर? ये जिसको समझा उसकी लाइफ झींगा लाला। क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में बनाया। अब क्या हो गया भाई साहब, सम सॉल्व हो गया। इधर देखो क्या दिया है, डी स्क्वेयर प्लस 4 का पावर 2 इज इक्वल टू 0। वापस याद रखो, पावर 2 है ना, इसको बोलना पाव भाजी खाने के लिए चला जा। अब सिर्फ इसके बारे में सोचो, डी स्क्वेयर प्लस 4 मतलब कैलकुलेटर पे पावर 2 सॉल्व होता है। ए का वैल्यू 1 है क्योंकि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, तो मोड 5 3, तो ए का वैल्यू 1, बी का 0 है रे बाबा, सी का 4 है क्योंकि डी नहीं दिया है ना, डी गायब है तो 0। ओके, तो ये आया 2i माइनस 2i। आंसर क्या मिला पता है, आंसर मिला डी का 2i माइनस 2i। मतलब क्या पता है, मतलब मिला, इधर देखा 2i प्लस माइनस 2i, ये आंसर मिला। ये डी का आंसर मिला, टेंशन नहीं लेने का। अब मुझे बता पावर कितना है, पावर 2 है ना, मतलब ये 2 बार लिखेगा, तो प्लस माइनस 2i एक बार तो लिखा है और एक बार लिख प्लस माइनस 2i। समझा 2 बार क्यों? अगर यहाँ पे 4 लिखा होता ना तो मैं 4 बार ये लिखता। वेरी नाइस। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, सो डी इज इक्वल टू, इसमें अल्फा क्या है, पीछे वाले सब में प्रैक्टिस हुआ था, अल्फा 0 है, तो 0 प्लस माइनस 2i, 0 प्लस माइनस 2i। चलो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट्री का टाइप 4 है, टाइप 4। चलो टाइप 4 क्या है, CF बताओ। e रेज टू एक्स लिखने का, यहां पे लिखने का कॉस, इधर देख यहां पे लिखने का कॉस x प्लस यहां पे लिखने का साइन x। ठीक है, चलो अल्फा का वैल्यू 0 यहां पे चिपका, बीटा का वैल्यू 2 यहां पे चिपका। अब मुझे बता टोटल कितने कॉन्स्टेंट्स आएंगे, C1 C2 आएगा या C3 C4 भी आएगा। देख ये प्लस माइनस मतलब 2 है, ये भी प्लस माइनस मतलब 2 है, मतलब 4। नहीं समझा तो डी का पावर भी देखना 4 है, मतलब 4 वैल्यू आएगा। तो भाई साहब यहां पे आएगा C1 प्लस C2x, यहां पे आएगा C3 प्लस C4x एंड दिस इज माय CF। इजी था। अब दोस्तों CF तो मिल गया टकाटक टकाटक। अब मुझे बताओ CF मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को चाहिए PI। तो PI क्या है, PI बताओ क्या है, PI है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D इंटू एक्स, राइट, सॉरी इंटू f ऑफ x, इंटू f ऑफ x। f ऑफ x मतलब क्या, राइट हैंड साइड जो कि 0 है, मतलब PI क्या हो गया 1 अपॉन f ऑफ d मतलब d स्क्वेयर। ये पूरा ये कोई कुछ भी लिख, ये लिख जो लिखना है वो लिख अभी, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है ना, d रेज टू 4 प्लस 8d स्क्वेअर प्लस 16 इंटू 0। आता बोला झालं 0, टका 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 टका। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, CF प्लस PI। तो दोस्तों y क्या हो गया, आपको पता है कैसे लिखने का, कैसे लिखने का, ये CF पूरा के पूरा यहाँ पे लिख प्लस 0। तो दोस्तों कैसा लगा, मजा आया, टेंशन नहीं लेने का। अगर कुछ नहीं समझा ना इस वीडियो में तो वापस देखना, तेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा कुछ पैसा देना है, तूने ले लिया है कोर्स, समझा, तो बिल्कुल टेंशन मत ले। ठीक है, तो चलो बाय बाय।